हर मदर की यही टेंशन होती है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए। बच्चे सही से खाना नहीं खाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं, पेट भर नहीं खाते हैं। सारा सारा दिन मदर का उनके पीछे भाग भर कर ही निकल जाया करता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन फूड, हेल्थी और उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। तो ये रेसिपी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है। 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चों तक ये खिला सकते हैं। इससे पेट भी भर जाएगा और बच्चों की हेल्थ भी रहेगी। आपको ज़रा भी इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फूड इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। तो आपको इनकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनके घर में भी बच्चे खाने से पीछे भागते हैं, उन्हें उनकी मदर पीछे भाग भाग कर थक जाया करते हैं, खाने की बहुत सारी लापरवाही होती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये 700 ग्राम चावल है, नॉर्मल राइस लेना है हमें। उसके हिसाब से बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताते जाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। 1 कप माश की दाल है, यानी कि हम अगर 700 ग्राम चावल लेंगे तो 50 ग्राम माश की दाल लेंगे। 50 ग्राम चने की दाल लेंगे। 1 कप साबुदाना जाएगा, जो नॉर्मली बड़ा वाला साबुदाना होता है ना, वो साबुदाना जाएगा। इसके बाद ये बार्ली है। अब जैसा कि समर का सीज़न है तो बार्ली काफ़ी हद तक ठंडी होती है, इसकी तासीर, तो बार्ली भी 1 कप जाएगी। अगर आप ये विंटर में बना रहे हैं तो बार्ली को स्किप कर सकते हैं। ये सौंफ है, 1 टेबल स्पून सौंफ जाएगी, जो नॉर्मल मोटी वाली सौंफ होती है ना, तो वही सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें इसमें हेल्दी होगी। सौंफ से खाना जो है ना हज़म होता है बच्चों का, तो सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें काजू बादाम जाएंगे 1 कप। 1 कप में बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, काजू का इस्तेमाल कम होगा। तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा दालें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए हमें भर भर के इसमें बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह चावलों को, दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे 3-4 पानी से। इसके बाद इसे पंखे की हवा या धूप में इसे अच्छी तरह सुखा लेंगे। सूखने के बाद गैस पे कढ़ाई रखेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। देसी घी का इस्तेमाल करना है और ज़्यादा घी नहीं डालना है, हल्का सा घी डालना है बस। थोड़ा सा घी डालने के बाद चावलों को आधा आधा करके हम इसमें भूनेंगे और तब तक भूनेंगे चावलों का हल्का बादामी कलर आने तक हमें इसे भूनना है। ये क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे, सारे चावलों को इसी तरीके से भून लेंगे। 4 से 5 महीने के बाद बच्चों को अक्सर सेरेलैक इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वो बाज़ बच्चों को बनता है, बाज़ बच्चों को नहीं बनता है। तो उसकी बजाय आप ये इस तरीके से फूड तैयार करके घर पर बच्चों को खिला सकते हैं और वाकई में बहुत हेल्दी होता है। बच्चे सेहतमंद होते हैं और आप इसे 1 महीने के हिसाब से भी बनाकर पाउडर तैयार करके रख सकते हैं, या फिर आप 15-15 दिन में भी इसे बनाकर रख सकते हैं। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से फूड तैयार करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे चावलों को भून लेना है। सारे चावलों को भूनने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका बारीक से हमें पाउडर पीस लेना है। तो जार में डालते जाएंगे, इसके बाद इसे बारीक से फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। हम बाज़ार से जो डब्बे लाकर खिलाते हैं सेरेलैक से, तो काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद होता है। हम खुद अपने हाथ से इसे रेडी कर सकते हैं और बच्चे भी इसे शौक़ से खा लेते हैं। आप खुद 2-3 महीने के बाद बच्चों में फ़र्क देखेंगे ये खिलाने के बाद। तो इस तरीके से सारे चावलों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे छान कर भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं उतना नहीं बारीक कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसे भूनकर पीसा है ना, तो ये आसानी से गल जाते हैं। ये तो रेडी हो चुका है। चलिए अब इसके बनाने की तैयारी करते हैं। तो किस तरीके से इसे बनाया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारा तरीका आपको पता चलेगा। तो इसमें 1 गिलास के आसपास एक बर्तन में पानी डाल दिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून हम यही पाउडर इसमें डालेंगे और आपको एक बॉल है, यानी कि एक कटोरी, अगर बच्चों के लिए तैयार करना है ये पकाकर, तो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अभी आपको ज़्यादा भी अगर बनाना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये कम ज़्यादा।
इसके बाद 2 चाय की चम्मच शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। शक्कर के अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये समर है, हो सकता है ना बच्चों को गुड़, शहद, उसके अलावा कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गर्मा का मौसम है, गर्मा में ये चीज़ें देना नहीं है बच्चों के लिए। बहुत ही सोच समझ के हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उनका पेट बिल्कुल नाजुक होता है, तो कौन सी भी चीज़ को ये एडजस्ट नहीं कर पाती है उनकी बॉडी। बिल्कुल हरीरा या खीर की तरह बनता है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अच्छी तरह इसे पकने देंगे, मिलाते जाएंगे 3-4 मरतबा। और जो छोटे छोटे इसके दाने हैं ना, तो यही बेहतर है, इसी तरीके से रखेंगे आप। बिल्कुल हमें छान कर बारीक आटे की तरह नहीं करना है, तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब रखेंगे ना, तो बच्चे भी शौक से खाएंगे इसे। इसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सारे हम अच्छी तरह पका कर इसे गला लेंगे। तो कुछ देर हमें इसी तरीके से पकाना है, पानी अच्छी तरह सूख जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। बस इतने से ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें। ढेर सारे इसमें दाल वगैरह या फिर इंग्रेडिएंट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इतने से ही चीज़ों से बहुत ही लाजवाब, बढ़िया सा, टेस्टी सा बच्चों का फूड बनकर तैयार होता है। जैसा जैसा इसका इस्तेमाल होगा 2-3 महीने में ही आपको फ़र्क लग जाएगा कि बच्चों की हेल्थ कैसी होती है। तो आप खुद इसे गौर करेंगे। बच्चे बड़े ही शौक से इसे खा लिया करते हैं। तो चलिए, इसे अच्छी तरह सूखने के बाद, मतलब जो पानी सूखता है ना, तो नीचे से बबल्स उठते हैं, तभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध आधा ग्लास या 1 गिलास, आप अगर गाढ़ा रखना चाह रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। हरीरा या खीर की तरह इसे बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों का खाना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ ही में अगर आप मेरे चैनल कुक विद बरकत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। आपको कैसी लगी रेसिपी, फीडबैक लाजमी दीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस रेसिपी के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सके। तो लाजवाब फूड बच्चों का बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बेहद शुक्रिया है। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आपको बच्चों का फूड पसंद आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। बच्चे पेट भर इसे खा लेते हैं ठंडा होने के बाद, और ये आप 3-4 साल के बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इतना टेस्टी होता है, वाकई में ये खीर की तरह दिखता है, बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ कुछ नया लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।